भारतीय राजनीतिक विचारक B.F. पस्टेर। और गांधी जी का नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था आपका गांधी के राम राज्य संबंधी विचार की। अगर बात करते हैं गांधी जी के राम राज्य, गांधी जी राम राज्य को संगठित हिंसा और प्रतीक मानते थे। और क्योंकि उनका मानना है कि राज्य सैनिक शक्ति को बढ़ावा देने वाला है और ये एक आत्मवीन यंत्र है, तो गांधी जी के राम राज्य संबंधी विचार, गांधी जी के राम राज्य संबंधी विचार, गांधी जी के राम राज्य संबंधी विचार की अगर बात करते हैं तो गांधी जी राज्य को संगठित हिंसा का प्रतीक मानते थे। गांधी जी राज्य को संगठित हिंसा का प्रतीक मानते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी राज्य को संगठित हिंसा का प्रतीक मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि राज्य क्योंकि उनका मानना है कि राज्य सैनिक शक्ति को बढ़ावा देने वाला है। राज्य सैनिक शक्ति को बढ़ावा देने वाला है। सैनिक शक्ति को बढ़ावा देने वाला है क्योंकि गांधी जी राज्य को संगठित हिंसा का प्रतीक मानते थे क्योंकि उनका मानना है कि राज्य सैनिक शक्ति को बढ़ावा देने वाला है और ये एक आत्मवीन यंत्र है। और ये एक आत्मवीन यंत्र है। इसके बाद अगर गांधी जी अपने अहिंसात्मक समाज में गांधी जी अपने अहिंसात्मक समाज में व्यक्तिवादियों की भांति राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यक्तिवादी की भांति राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। गांधी जी अपने अहिंसात्मक समाज में व्यक्तिवादी की भांति राज्य को एक आवश्यक बुराई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते क्योंकि उनका कहना था कि व्यवहारिक रूप में तथा उनका कहना था कि व्यवहारिक रूप में राज्यहीन समाज संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप में राज्यहीन समाज संभव नहीं है।
राज्यहीन समाज संभव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं, गांधी जी सैद्धांतिक रूप में अराजकतावादी हैं। गांधी सैद्धांतिक रूप में अराजकतावादी हैं। गांधी सैद्धांतिक रूप में अराजकतावादी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में व्यक्तिवादी हैं। गांधी जी सैद्धांतिक रूप में अराजकतावादी हैं। सैद्धांतिक रूप में अराजकतावादी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में व्यक्तिवादी हैं। गांधी जी सैद्धांतिक रूप में क्या है? अराजकतावादी। गांधी जी सैद्धांतिक रूप में क्या है? अराजकतावादी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या है? व्यक्तिवादी हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप में गांधी जी क्या है? व्यक्तिवादी हैं। गांधी जी अंतर्राष्ट्रीयवादी व मानववादी थे। गांधी जी अंतर्राष्ट्रीयवादी व मानवतावादी थे। इसके बाद अगर मानवतावादी थे और वे वसुधैव कुटुंबकम या विश्व संघ का समर्थन करते थे। वे वसुधैव कुटुंब विश्व संघ का समर्थन करते थे। कौन? गांधी जी। नेक्स्ट अगर बात करते, गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। लेकिन उनका कहना है कि सभी वर्ग समान है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे, लेकिन उनका कहना था कि सभी वर्ग समान है। सभी वर्ग, उन्होंने नीच ऊंच जाति का भेदभाव नहीं किया। सभी वर्गों को क्या रखा? सम्मान रखा। और सभी वर्णों के कार्यों का महत्व भी समान रखा। और सभी वर्णों के कार्यों के महत्व को भी सम्मान रखा। किसने? गांधी जी ने। सभी वर्णों के कार्यों के महत्व को भी सम्मान रखा। गांधी जी ने सभी वर्णों को भी सम्मान मानते थे। और गांधी जी कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। गांधी जी कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। गांधी जी कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। गांधी जी कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये समर्थन करते थे गांधी जी के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार जॉन रस्किन से प्रभावित थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था संबंधित विचार
विचार जॉन रास्किन से प्रभावित थे। जॉन रास्किन से प्रभावित थे। गांधी जी का जो वर्ण व्यवस्था की संबंधित जो विचार थे, किससे प्रभावित थे? जॉन रास्किन से प्रभावित थे। और गांधी जी रास्किन की पुस्तक, गांधी जी ने रास्किन की पुस्तक, गांधी जी रास्किन की पुस्तक, गांधी जी ने रास्किन की पुस्तक, और पुस्तक का नाम था अंटो, पुस्तक का नाम था अंटो दिस लास्ट, अंटो दिस लास्ट। अंटो दिस लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी पुस्तक अंटो दिस से प्रभावित होकर, इसी से प्रभावित होकर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी पुस्तक से अंटो दिस लास्ट से प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए इससे। और गांधी जी कहते हैं प्रभावित होकर कि एक न्याय का कार्य उतना ही मान है जितना वकील का। इससे प्रभावित होकर कहता है कि एक न्याय का कार्य उतना ही मान है जितना वकील का। न्याय भी वही कार्य करता है जो बात करते हैं वकील के बराबर, वकील की तुलना न्याय से की है। इसके बाद में गांधी जी की महिला शिक्षा और गांधी जी की महिला शिक्षा और महिला को पर्याप्त अधिकार देने के पक्ष में थे। गांधी जी महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा देने के पक्ष में थे। गांधी जी महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा देने के पक्ष में थे। महिलाओं को भी शिक्षा देने का अधिकार करता है गांधी जी, और अधिकार देने के पक्ष में थे। लेकिन साथ में उनका यह भी कहना था कि महिलाओं को सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं करनी चाहिए। सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं करनी चाहिए। जबकि महिलाओं को शिक्षा देने के पक्ष में थे, लेकिन राजनीति में आने के लिए महिलाओं के लिए नहीं कहते थे। गांधी जी सभी को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी सभी को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उच्च शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी सभी को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे लेकिन गांधी जी उच्च शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। केवल योग्य व्यक्तियों को ही उच्च शिक्षा देनी चाहिए। केवल योग्य व्यक्तियों को ही शिक्षा देने के पक्ष में थे। योग्य व्यक्तियों को ही शिक्षा देने के पक्ष में थे। योग्य हो, काबिल हो, वही शिक्षा प्राप्त करे। और गांधी जी के आर्थिक विचार सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। गांधी जी के आर्थिक विचार हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा। गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे वह थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह पर आधारित थे। गांधी जी आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए आर्थिक शोषण को समाप्त करना चाहते थे। आर्थिक शोषण को समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी आर्थिक शोषण को क्या करना चाहते थे? समाप्त करने के लिए, और आर्थिक समानता लाने के ट्रस्टशिप का सिद्धांत लागू करते हैं। आर्थिक शोषण लाने के लिए ट्रस्टशिप का
सिद्धांत लागू करते हैं, ट्रस्टशिप का सिद्धांत लागू करते हैं। छड़ी को जितनी घुमाओ जितना साफ हो सके। ये नेक्स्ट वीडियो में अगले पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो गांधी जी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।